हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 25th से, मतलब नन्नू के बर्थडे के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नन्नू का ना कल बर्थडे हम आपने देखा था ओरछा में सेलिब्रेट किया था, तो नन्नू को ये था कि मम्मा मेरा बर्थडे ना ओरछा में सेलिब्रेट हुआ है, फ्रेंड्स को बुलाना था ऐसा वैसा। तो उसको था कि कुछ अच्छा बना दो घर में, तो आज हम थोड़ा मोड़ा चलो बना देंगे, उसके एक दो फ्रेंड्स भी आ जाएंगे तो केक कटिंग कर देंगे ऐसा। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने नन्नू को बर्थडे गिफ्ट दिया है। ये MDF कटआउट्स हैं, इसमें लाइक एलिफेंट है, ऑटो है, मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चा इसमें पेंटिंग कर सकता है। और पहले से ही इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनी हुई है, देखिए आप। और इसके साथ ही पेंटिंग ब्रश भी आए हुए हैं, पेंटिंग कलर्स भी आए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था। और कलर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और उसको है थोड़ा सा इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो मुझे लगा ऐसे गिफ्ट आइटम देना सही रहेगा उसको। और साथ में फेविक्विक भी आया हुआ है, जिससे कि आप मैग्नेट को स्टिक कर सकते हो, और फिर इसको आप चाहे तो फ्रिज में लगा लो, जैसे भी यूज़ करना हो। हमें सिद्धि लाल को तो पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। सिद्धि करना मैच, देखो सब देख रहे हैं वीडियो में, जल्दी मैच करो, जल्दी मैच करो, दिखाओ। देखो देख रहे हैं आपको, दिखाओ। अब यहाँ से कैसे देखेंगे वो? तो सिद्धि तो अपनी पेंसिल को शार्प करने में लगी हुई है। नानू को मैंने समझा दिया है, तो वो लिख रही है, उसको कोई डेफिनेशन है तो वही राइट कर रही थी वो। बस हम लोग आज ये रूम में पढ़ा रही हूँ मैं, थोड़ा दरवाजे ओपन कर लिए ना बालकनी के, थोड़ा सा रोशनी आ रही है। और आज आपको बता दूँ कि मोदी जी भी आए हुए थे खजुराहो 25 तारीख के, तो सौरभ यहीं पर बैठ करके लाइव देख रहे थे। तो बस मैं भी इनका बीच बीच में क्लिप बना रही थी, इनफैक्ट मैं भी सुन रही थी वो क्या बोल रहे हैं मोदी जी। तो नन्नू को पढ़ाते वक्त ना सिद्धि बहुत परेशान करती है, तो अभी रोने लग गई थी, उसको कहीं पेंसिल चाहिए थी नन्नू वाली, कहीं रेजर चाहिए, तब पढ़ने ही नहीं दे रही थी वो। तो फिर मैंने सिद्धि को बोला जाओ पापा के साथ जाओ, पापा स्टोरी सुना देंगे आपको। तो स्टोरी बुक लेकर के गई, पापा मुझे स्टोरी सुनाओ। तो सौरभ बोला तुमने अच्छा मुझे इसको लटा दिया, मैं अपना भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर ठीक है, खैर सौरभ ने हैंडल कर लिया था सिद्धि को, क्योंकि आज वैसे भी ना खजुराहो बंद है, तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, उनको भी बाहर काम नहीं था। चलो मैथ्स करें फटाफट से। नहीं नहीं, पहले मैथ्स कर लो, वो तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। और तो नन्नू का वही होमवर्क कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि अब स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। पहले तो ऐसा होता था पूरा क्रिसमस की हॉलीडे रहते थे न्यू ईयर तक के, बट अभी ओपन हो जाएंगे बीच में स्कूल। तो वो सब कराया, फिर शाम को मिल रही हूँ। तो आपने देखा ओरियो बिस्किट को नन्नू ने तोड़ दिया था, उसका केक बनाना है। साथ में स्मोली ने ये पास्ता बॉईल कर लिया है, तो फटाफट आकर के हमने पास्ता बनाया। और मूँग की दाल भी पीस ली थी उसने, हमने भिगो करके रख दी थी मॉर्निंग में ही। तो मूँग की दाल में पालक को और प्याज को बढ़िया मतलब बारीक काट करके डाल दिया था। तो मंगूड़ी बना लेंगे, तो बस उसकी एक आधी फ्रेंड्स को बुलाया है उसने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मतलब बोल तो लग रही थी ना, मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि 10-12 लोग को जोड़े, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। बस यहाँ पर फिर स्मोली उसके लिए मंगूड़ियाँ बनाती जा रही है। वो तो क्या, हम सब भी खा रहे थे, खा लिए थे, फिर सबका ही हो गया था खाना टाइप से। मम्मा की गोदी में खाना है भाई लोगों। गुड़िया रानी को गुड़िया बोलो, गुड़िया लो, गुड़िया गुड़िया ओपन करो अम्मा। ये मेरा कक्कू बहुत प्याला है यार। क्या खा रही है? पास्ता। पास्ता पास्ता तो अभी ये मेरी सिद्धि अभी खाना सीखा, वरना तो उसको अच्छा ही नहीं लगता था पास्ता। तो ना सिद्धि यहाँ पर थोड़ा सा रो रही थी, उसको चुप कराने के लिए थोड़ा मटका दिया। बच्चों का ये होता है, थोड़ा सा माइंड है ना डाइवर्ट करना होता है, जिस चीज़ के लिए वो रो रहे हैं थोड़ा सा उनका दिमाग भटका दो, फिर वो चुप हो जाते हैं। और बस इसके बाद हम लोगों ने खाया पिया। फिर हाँ, मैंने केक बना दिया था जल्दी से, 5 मिनट तक के लिए रख दिया था। आपको पता ही है केक को बिस्किट्स को पीस करके दूध और इनो वगैरह मिला करके। तो बस यहाँ पर बच्चे केक कट कर लेंगे। तो चलो भैया, नन्नू का भी मन मतलब सही रहा, रुष्ट नहीं हुई वो भी, और उसकी पार्टी शार्टी जो बोली आप वो भी हो गया, केक भी कटिंग हो गई, जैसा वो चाहती थी वो सब हो गया। हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी बर्थडे टू, देना प्लेट ना कट जाए, टू यू नन्नू, हैप्पी बर्थडे। बोल सिद्धि दे कैसे झाँक रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। पप्पा खा लो। अच्छा नहीं लग रहा उसको वाला केक, क्रीम नहीं है ना। अंशिका को खिलाया नहीं। सुबह से इनकी बर्थडे पार्टी हो गई थी, पास्ता मंगोड़ी खा करके इनका डिनर ही हो गया था। अब तो क्या ही करते डिनर, फिर इन लोग को चेंज वेंज करा करके फटाफट सुलाया। अब स्टोरी सुनानी पड़ती है सिद्धि को जब से इसने बॉटल छोड़ी है, तो बस इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। तो ये मेरा पार्सल आया हुआ था मीशो से। स्ट्रॉ है, सिद्धि मिल दूध पिएगी इससे, दूध दे दो। अले हाँ खोल रही हूँ। सो आप सबने सजेस्ट किया था ना स्टील स्ट्रॉ आते हैं करके, तो मैंने देखा तो हाँ मुझे मीशो पे अच्छा ऑफर मिल गया था। 76 रुपीज़ में ये पड़े हैं मुझे सब। और यहाँ पर ना मैं देख रही थी दोनों बहनें कैसे आराम से बातें कर रही हैं। मैं यही सोच रही थी कि ना मतलब सिबलिंग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा नानू कैसे बोर हो जाती थी ना, फिर अब ये है कि सिद्धि है तो दोनों मिलके खेलते रहते हैं। और आपको पता है अगर हम शायद जॉब में होते ना आज, तो शायद हम दूसरा बेबी प्लान भी नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब के साथ साथ बच्चों को मतलब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता। यहाँ तो हमारी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ है, तो बहुत सपोर्ट हो जाता है सबका ही। और हाँ काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप थर्ड बेबी कब प्लान करेंगी। ये ऐसा सवाल है ना, हर रोज़ मुझे कमेंट आता है इसको पूछने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 2 बच्चियां हैं बहुत हैं, हमारे लिए काफ़ी हैं, हमें तीसरे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। और होता है यार कई जगह का माहौल है कि 2 लड़की हैं तो लड़का कर लो ऐसा वैसा, बट देखिए माँ की बॉडी भी तो कितनी ज़्यादा वीक हो जाती है, प्लस परवरिश भी कितनी ज़्यादा टफ़ है आज के टाइम पे। वैसे आजकल का ऐसा ज़माना नहीं है कि कोई किसी को प्रेशराइज़ करे, कि घर वाले प्रेशराइज़ करें। वो खुद का मन होता तो ही करते हैं, वरना कोई नहीं करता। तो हम पे भी किसी तरीके का प्रेशर नहीं है और हम नहीं कर रहे हैं थर्ड बेबी, 2 ही बहुत हैं। एनीवे तो बस इसके बाद ही आप देख रहे हो शाम का वक्त हो गया था। आज ना एकादशी का फास्ट भी है, तो स्मूली हमारे लिए फलाहार तैयार कर रही थी, जब तक कि मैंने नन्नू को फटाफट से दूध दिया। शाम का वक्त दूध पीते हैं बच्चे। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब 3-3 व्लॉग हो गए, 3-3 दिन के व्लॉग्स हो गए हैं। तो सुबह से मैं उठी नन्नू के लंच बॉक्स बनाने के लिए, टिफ़िन बनाने के लिए, तो सिद्धि भी उठ गई थी। और ये घर हम लोगों ने मतलब रात को ही क्लीन कर दिया था, जिससे कि सुबह ना ज़्यादा वो नहीं रहा करे, जो भी कपड़े कुछ भी फैला रहा तो उसको साइड में रख दिया था हम लोगों ने। बस उठते साथ ही थोड़ा विंडो को ओपन कर लो तो रोशनी आ जाती है घर में, अच्छा लगता है। और बस जाएंगे जल्दी से किचन में। पर हाँ यहाँ पर सिद्धि ना बोल रही थी उसको ठंड लग रही है, और मैं भी ये चाह रही थी एक जगह बैठी रहे, तो मैं ना नन्नू का टिफ़िन वगैरह बना दूँ, नन्नू को तैयार कर दूँ। बट वो कैमरा देख करके आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो उसको ब्लैंकेट ला के दे देती हूँ, तो वो एक जगह बैठी रहेगी ब्लैंकेट के चक्कर में। तो फिर खैर ये बैठी रह गई थी। फिर बाद में थोड़ा 1 आधे घंटे बाद उठी थी यहाँ से। तब तक मैं आ गई थी किचन में, और जल्दी से फिर मैंने नन्नू के लिए टिफ़िन बनाया। तो टिफ़िन में मैंने सोचा चलो सब्जी पराठे ही रख देते हैं, क्योंकि दोपहर तक की आना है उसको। फिर कुछ मतलब हैवी नहीं रखो तो भी थोड़ा ना बच्चा भूखा रहेगा करके। वो मैं आपको मैट दिखा रही थी जो नीचे बिछी हुई थी, कि ठंड में हमारे यहाँ वो निकल गई है। और बस इसके बाद फटाफट से सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी। नन्नू को थोड़ा बैगन पसंद नहीं है, और आलू गोभी और बाकी मिक्स वेज सारी सब्जियाँ खा लेती है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बैगन वगैरह कम खाती है। तो मैंने बोला चलो यही बना देती हूँ। पहले मैंने सोचा स्टफ़ पराठे बना देती हूँ गोभी के, फिर मैंने छोड़ो यार सब्ज़ी पराठा, फिर स्टफ़ पराठा ऐसा कभी और रख दूँगी। तो बस सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। कई लोग पूछते हैं आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो क्या, तो नहीं, हम सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए स्पेशली तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। डीप फ्राइंग में हम लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि शुरू से ही सब ने नहीं खाया है, तो वो डीप फ्राई मतलब सरसों के तेल में किया हुआ खाया नहीं जाता है किसी से। तो कई बार हम रिफाइंड यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोशिश करी तो घी यूज़ कर लेते हैं। बस जल्दी से 4 रोटी का आटा मतलब पराठे का आटा जल्दी से गूँथ लिया था, फिर ऐसा कि बाद में सबके लिए बनता रहेगा अगर बनाना हुआ तो। और ये चाय भी रख दी थी, मम्मी भी सुबह से उठ गई हैं, मम्मी भी पूजा पाठ करती हैं। तो बस, और ये पराठे सेक के फटाफट टिफ़िन लगा लिया। एक्चुअली सुबह इतनी जल्दबाजी होती है ना कि बहुत डिटेल में और अच्छे से एक एक चीज़ को शूट करना मुश्किल हो जाता है। इतनी भगदड़ होती है, लगता है भैया जल्दी जल्दी कर दो, उसको यूनिफॉर्म पहना दो, जो कुछ है बच्चे का वो कर दो, कहीं ऐसा ना हो बस आके खड़ी हो जाए और निकल जाए, क्योंकि बस वाला जो है वो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट ही रुकता है। बस ये लीजिए उसका टिफ़िन लग गया था। अब रह गई 2 चोटियाँ करना। स्कूल में स्ट्रिक्टली होता है कि भाई बच्चे की 2 चोटी करनी है, तो मुझे 2 चोटी करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने खुद अपनी चोटी कभी भी नहीं की है। मतलब मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरे छोटे छोटे बाल ही हुआ करते थे उस टाइम पे ना, वो बॉब कट टाइप्स रहते थे मेरे। तो कॉलेज में जा कर के बड़े हैं, उसमें भी आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा गुथी हुई चोटी, तो मैंने कभी भी नहीं की है।
बस अब नन्नू चली गई थी, नन्नू को सब्जी पराठा ही दे दिया था खाने के लिए, तो खा ली थी अच्छे से। अब इसके बाद सिद्धि का करते हैं, क्योंकि यार एक के बाद एक ही हो पाता है। और सिद्धि को यहाँ पर फिर मैंने दूध दिया। तो स्ट्रॉ बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, स्टील का स्ट्रॉ। तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना अच्छा सजेशन देने के लिए। और जिनको नहीं पता बता दूँ, ये स्टील के स्ट्रॉ के साथ ना ब्रश भी आया हुआ है। 4 स्ट्रॉ का सेट है, तो सही है, मतलब रियूजेबल है ऑब्वियसली। तो नन्नू ने भी देखा, तो नन्नू भी अभी इसी से दूध पी रही है। जैसे कुछ बच्चों को जैसे स्मेल आती है ना, दूध नहीं पीते हैं, तो स्ट्रॉ से आप ट्राई कर सकते हो। जैसे उसमें कभी तो टेस्ट चेंज करने के लिए भले ही चॉकलेट सिरप यूज़ कर लीजिए। देखो सिद्धि बोल रही थी नन्नू दी जैसे छोटी कर दो, तो इसने छोटी करवा के वीडियो बनवाई कि मुझे देखना है कैसी बनी है छोटी। बस फटाफट मैंने नहा लिया। और इसके बाद भी व्लॉग बना है आगे का भी। और आज 27 दिसंबर है, जब जिस दिन ये मैंने शूट किया है। 27 दिसंबर को मेरे देवर है जो बड़े वाले गौरव भैया, उनका भी बर्थडे है। नन्नू और गौरव भैया मतलब दिसंबर बॉर्न है, तो उनके बर्थडे में भी हम कुछ स्पेशल कराने वाले हैं, जो कि आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।